हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शरद सिंह पंवार एक बार पुनः आप लोगों के बीच में हमेशा की तरह सदैव कुछ न कुछ नया लाने का प्रयास हमेशा सदैव करता रहता हूँ। आज की मेरी कोशिश है कुछ एक नया टॉपिक जो कि हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी देवभूमि से रिलेटेड है। हमारी देवभूमि में आपको पता है, हम सभी को पता है, यह देवी देवताओं की बहुत ही रमणीक और शांत जिसको बोलते हैं, जहाँ पे एक बिल्कुल क्लाइमेट, आपको शांत क्लाइमेट मिलेगा। आपने सतयुग में या कई ऐसे उदाहरण आपने सुने होंगे जहाँ पे आपको लगता है कि हमारे जो वैदिक काल से जो परंपराएं चली आ रही है, हमारे सन्यासी महात्मा हमारे सनातन धर्म से जो भी सिद्धियां प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें हमेशा एक शांत, एकांत और प्रकृति का वह शांत हिस्सा, वह शांत कोना, जहाँ पर उनके ध्यान और साधना में किसी भी प्रकार की अव्यवस्थाएं या नहीं होती है, तो वो हमेशा ऐसे एकांत और देव शक्तियाँ जिसको बोलते हैं, यहाँ पे हमारे देवभूमि में हिमालय खंड, केदार खंड की यदि बात करें तो बहुत से हमारे सनातन धर्म से जितने भी साधकों ने जो है रिद्धियाँ सिद्धियाँ प्राप्त करी है, इन्हीं जो है केदार खंडों के घनघोर जंगलों में, बड़े बड़े पर्वतों पहाड़ों के बीच में, गुफाओं में रह रहकर उन्होंने जो है अपने आप को जो एक तपस्वी घोषित किया या अपनी तपस्या पूर्ण करी। इसीलिए हमारे इस पावन भूमि को देवभूमि उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है। तो चलिए बात करते हैं देवभूमि के। देवभूमि का मतलब आपको मैं एक बार पुनः बता दूं, जहाँ पे देवी देवताओं का, एक बार मैं ये वीडियो पहले भी इसी तरह मैं पहले भी पब्लिश कर चुका हूँ। मेरा देवभूमि से ही मतलब नहीं है, कोई एक प्रेफर या कोई एक शौक होता है, कोई एक 100 में से जो है एक सेलेक्टेड जगह होती है या पैलेस होता है। परमात्मा या भगवान सर्वत्र विराजते हैं और कण कण में विराजमान है, मगर क्लाइमेट डिपेंड करता है और क्लाइमेट के अकॉर्डिंग हम जो बोलते हैं, और अक्सर जो यहाँ पे हैं बोलते हैं काफ़ी रमणीक भूमि है, उसमें मैं हूँ, आप हो, किसी को भी हो, वहाँ पे आनंद आता है। जहाँ पे देखने लायक कुछ माउंटेन हो, नदियाँ हो, बड़े बड़े पहाड़ हो, इस तरह की जो नेचुरल होता है, एक होता है हम जो नेचुरल नहीं होता है, अननेचुरल बोले तो आर्टिफिशियल, जिसको बनाया गया है, मगर ये जो है प्रकृति का जो है ऑटोमेटिकली की है। यहाँ पे कुछ भी स्ट्रक्चर ऐसा आपको नहीं मिलेगा, कोई फुलवारी ऐसी नहीं मिलेगी, कोई किसी तरह का जो है खुद का बनाया हुआ नहीं है। जो है वो सब प्रकृति की देन है और नेचुरल है, द नेचुरल नेचर ऑफ ऑफ द अर्थ। प्रकृति का नेचुरल अर्थ है, नेचुरल नेचर है। तो मैं बात कर रहा था देवभूमि की। देवभूमि में जो है कई प्रकार की देव शक्तियाँ सदैव विराजमान होती है। कई ऐसे उदाहरण, एग्जाम्पल हमें आज भी हैं, मिले हैं और मिलते रहेंगे, और इन्हीं पे हमारी आस्था और विश्वास, श्रद्धा के स्तंभ टिके हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और मैं चाहता हूं आप वीडियो के साथ में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। आज का जो टॉपिक है, इससे पहले मैंने आपको जो है हमारे सेम टू ऐसी एक देव शक्ति या देव अवतरण शक्ति के बारे में मैंने आपसे साझा करी थी। तो ये एक और टॉपिक जो मैं साझा करने जा रहा हूँ, आपने हमारे यहाँ पे, आपने हमारे गढ़वाल में आपने नाम सुना होगा गोरिल्ला देवता
इससे पहले मानचंपा देवता की कहानी मैं आपको सुना चुका हूँ। और अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ गोरिल्ला देवता। गोरिल्ला देवता के यहाँ भी हमारे जो पशुआ होते हैं काफ़ी अच्छा यश प्रदान उनसे हमें मिलता है, हमारी दुख विपदाएं जो भी होती है। और इन्हीं कारणों से जो होता है, जो एक्चुअल घटना हमारे साथ घट रही है, हो रही है, हुई है, वही एक्चुअल रीड माइंडर हम जिसको बोलते हैं, माइंड रीडर, या वो त्रिनेत्र होता है। पशुआ का मतलब होता है कि कोई एक ऐसी साधना या कोई शक्ति जो उनके अंदर निहित होती है, उन्हीं के माध्यम से वो सारी बातें हमारी कैच करते हैं या कनेक्ट हमसे कनेक्ट होते हैं। तो यही इसी इसी का हमारे गढ़वाल के इतिहास में या हमारी लोकल मदर टंग में हम उसको बोलते हैं पशुआ। और पशुआ को जो पशुआ के अंदर जो वो शक्तियाँ विराजमान जब होती है, तब हम वो शक्ति को विराजमान होने के समय हम उनको क्या बोलते हैं, देवता, कि कोई देवता अवतरित हो रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं गोरिल्ला देवता की। गोरिल्ला देवता कैसे देव शक्ति में अवतरित हुए, तो बात करते हैं। चलिए दोस्तों, ये कुमाऊं से बिलोंग करते हैं। कुमाऊं गढ़वाल के एक राजा हुए थे जिनका नाम झालू था, और उनकी 5 पत्नियां थी। 5 पत्नियां थी और वो निसंतान थे। तो एक बार झालू जो कुमाऊं गढ़वाल के राजा थे, राजा भी देखो ऐसे होता है हर एक, जैसे हमारे गांव में सरपंच होते हैं, प्रधान होते हैं, ऐसी एक छोटी टुकड़ी का या बहुत बड़े कस्बे का या पूरी उसका कैपिटल का होना या पूरा कंट्री का होना, एज अ वो जो भी व्यवस्थाएं होती थी सर्वोच्च पद पे जहाँ पे विराजमान होते थे, तो वो भी कुमाऊं गढ़वाल के झालू एक राजा थे, और जो निसंतान थे, उनकी 5 पत्नियां थी, फिर भी उनको संतान प्राप्त नहीं हुई। तो राजा झालू को जो है राजा शौक रखते थे, और उनको भी शिकार खेलने का बहुत शौक था। तो एक बार जो है राजा झालू, एक बार नहीं सदैव की तरह वो भी एक बार जो है शिकार खेलते खेलते जो है, बहुत एक जंगल है, उधाड़ी करके नाम से जंगल है, तो शिकार खेलते खेलते वो घनघोर जंगल, उधाड़ी के जंगल में शिकार खेलने गए थे। तो वहाँ पे जो है उपासक, हम बोलते हैं कि अभी थोड़ी देर पहले बात आई थी कि उपासक बोले तो कहीं जहाँ पे उनको कोई डिस्टर्बेंस ना हो, उनकी साधना में डिस्टर्बेंस ना हो, क्योंकि उनका क्लाइमेट ही थोड़ा डिफरेंट होता है। तो यही कारण एक होता है कि आप यदि काम कर रहे हो, मैं आपको डिस्टर्ब करूँगा, तो ऐटोमेटिकली आप बोलोगे यार मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, कहीं पे क्राउड हो। तो कई ऐसे काम होते हैं जो थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं। हर एक काम का एक अलग अलग क्लाइमेट होता है, अलग अलग नेचर होता है, अलग अलग जो है परिस्थितियाँ होती है। तो वहाँ पे एक कलंदरी नाम की एक दासी रहती थी जंगल में, और वो भगवान शिव की बहुत उपासक थी, भगवान शिव की भक्ति में हमेशा लीन रहती थी। तो राजा झालू जो है शिकार खेलने के या शिकार न लगने के कारण चलते चलते बहुत दूर चले गए, और जहाँ इनकी मुलाकात कलंदरी नाम की दासी से हो गई, और इनको बहुत प्यास लगी हुई थी। प्यास लगने पे जो है ये वहाँ पे बोलते हैं नौ नाला मुगरी पानी होता है। 9 नाला बोले तो आज की डेट में नलखा बोलते हैं। और उस समय की यदि हम आधुनिक की बात करें, आज भी हमारे यहाँ कई स्थानों पे ऐसे हैं जहाँ पे शिल्प कलाकार होते थे, जो पत्थरों पे कला करके और या लकड़ी पे कला करके, और इस तरह का जो क्या होता है नल होता है, वहाँ से पानी का कोई नेचुरल जो है वो पानी बहता रहता है। तो 9 नाला मुगरी पानी करके वहाँ पे एक जगह थी जहाँ पे दासी कलंदरी वहाँ से अपना जीवन का जो भी अपना पानी की जो भी आवश्यकताएं होती थी, तो वो उनका एक जलाशय था। तो वहाँ से जो है जब राजा झालू वहाँ पे नज़दीक नाला मुगरी पानी के पास में पानी पीने के लिए गए, तो कलंदरी ने उन्हें देख लिया, और कलंदरी ने राजा झालू को पानी पीने के लिए इनकार कर दिया। काफ़ी देर तक इनकार कर दिया, तो राजा झालू जैसे उनसे इनका मना किया, तो राजा झालू को थोड़ा सा अपमानजनक सी फीलिंग महसूस हुई,
और उसके बाद क्योंकि फिर कलंदरी ने उनको बोला था कि देखिए आप एक निसंतान हो और आप यहाँ पे जो है मेरा यहाँ पे जो 9 नाला मुगरी पानी है, आप यहाँ पे पानी नहीं पी सकते हो, क्या हो कैसे, इस तरह की कई धारणाएं होती थी। ठीक है, अब इसलिए बोलते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो हो सकता है कलंदरी का या उनका कोई आपस में कभी कोई कृपा या ब्लेसिंग होनी थी होगी, तो वही कारण है। और कलंदरी और राजा झालू के बीच में जो है काफ़ी देर कन्वर्सेशन हुआ और बातचीत हुई। तो बाद में जो है और गुस्सा होने पे या थोड़ा अपमान फीलिंग महसूस होने पे राजा झालू ने जो है राजा कलंदरी को बोला, यदि मैं सूरजवंश का और सूरजवंश का अगर सच्चा और प्रतापी राजा इस तरह की उन्होंने बात रखी होऊंगा, तो मैं तेरे को यहाँ से, हे कलंदरी दासी, मैं तेरे को यहाँ से उठा के अपने कुमाऊं गढ़वाल में ले जाके मैं आपको अपनी खुद की पटरानी बनाऊंगा या अपनी रानी बनाऊंगा। तो काफ़ी देर तक इस तरह का डिस्कशन होता रहा। बाद में जो है भावनात्मक रूप से जो है कलंदरा दासी जो है और भावुक हो गई और फिर उन्होंने पानी पीने के बाद जो है राजा चले गया। और एक बार पुनः फिर अगली बार जब वो शिकार खेलने आए तो आपस में उनका थोड़ा सा प्रेम प्रसंग, इस तरह की जो फीलिंग या भावनाएं जो है उत्पन्न हुई। तत्पश्चात राजा जो है झालू जो है राजा वो दासी कलंदरी को अपने साथ में अपने निवास स्थान पे ले गए हैं। तो उसके बाद कुछ दिनों बाद वो कलंदरी दासी जो थी उनकी रानी अब जो, तो वो गर्भवती हो गई। गर्भवती हुई तो उनकी जो 5 पत्नियां थी, पहले की रानियां थी, होता है थोड़ा सा उनको उनसे ज्वेलसी होनी शुरू हो गई थी। हो सकता है वो बिलोंग करती थी होगी, जो उनकी पहले की 5 रानियां अच्छे खानदान या घराने से वास्ता रखती थी होगी। तो कलंदरी दासी एक बिल्कुल जिसको बोलते हैं एक जंगल से, जिसको हम जंगली बोल सकते हैं या देहात बोल सकते हैं या इस तरह की, वो चल के वहाँ पे जो है एक राजा की रानी बन गई। और राजा का और उनका जो है काफ़ी अच्छा संबंध, बाद में काफ़ी अच्छे संबंध और काफ़ी अच्छा भावनात्मक जो है अच्छे संबंध उनके जो है तय हो गए थे। और फिर धीरे धीरे जो है जैसे वो गर्भवती हुई तो उन्होंने उसके साथ में रानी कलंदरी के साथ में उनकी 5 रानी ने छल कपट करके जो है उनको जो बच्चा प्राप्त हुआ था, वो बच्चे को उनकी गर्भावस्था धारण करने के समय पे उन्होंने जो है बच्चे को उठाकर एक बॉक्स, सोनपट बॉक्स होता था, सोनपट बोले तो लकड़ी का कुछ है नाम, सोनपट कहा गया है। तो सोनपट के बॉक्स में उसको उठा के, और जिस टाइम की राजा की उनके गर्भावस्था के दौरान पे राजा कहीं अपने घर से या अपने महल से या अपने राज्य से कहीं बाहर गए हुए थे, तो इन्होंने उठा के जो है बच्चे को जो है नदी में बहा दिया और राजा को गलत अफवाहें दे दी कि जो है अबॉर्शन हो गया। इस तरह की जो कई बातें आई और कलंदरी को तो इस तरह की से जो है उन्होंने जैसी उसको नदी में बहा दिया था और राजा को जैसी गलत खबर दे दी थी। ज्यूरी कोर्ट में जो है, ज्यूरी कोर्ट करके कोई वहाँ पे इस तरह का कोई नदी या नदी थी, तो नदी में उसको बच्चे को बहा दिया। कुछ शक्तियाँ होती है, ये आज भी हमें कई प्रैक्टिकल ऐसे मिलते हैं कि कहीं पे जो है कोई अनफॉर्चुनेटली या मिस हैपनिंग हो जाती है, कोई ऐसी जो है देव शक्तियाँ या परमात्मा की कोई देन होती है, जिसको हम ये भी बोल सकते हैं समय के अनुसार कि हर किसी का एक अपना समय होता है जहाँ पे जो होना होता है दैट उसको होना होता है। तो वही चीज़ें वहीं पे है। तो उन्होंने जो है बच्चे को सोनपट के बॉक्स में रख के नदी में बहा दिया और बहाने के बाद जिस नदी में उन्होंने उसको बहाया वहाँ पे कई मछुआरे होते थे जो मछलियाँ पकड़ने हमेशा वहाँ पे आते थे। एक बार वही मछली पकड़ने आते थे और मछली पकड़ने के बाद अपना जो भी जीवन का जो है निर्वहन करना होता था, वो ये डेली की उनकी दिनचर्या थी। तो एक मछुआरा था और मछुआरा भी जो है निसंतान था। अब भाग्यवंश या सौभाग्यवंश वहाँ पे क्या बात हुई,
वहाँ पे सौभाग्यवंश वही सोनपट का जो होता है, जैसे ही मछुआरे ने अपना जाला नदी के अंदर डाला और जैसे ही उसको निकालना चाहा तो वैसी जो है एकदम भारी, थोड़ा सोनपट अप्रोक्स 2.5-3-4 किलो का अप्रोक्स वेट था, तो उसको खींच लाए। तो उन्होंने देखा कि ये तो एक जाले को बाहर निकाल के ये तो एक बॉक्स है। जैसे उन्होंने बॉक्स को देखा, वो को खोला, तो वो बच्चा जो राजा झालू की पत्नी अन्य 5 रानियों ने छल कपट करके नदी में बहा दिया था, वो बच्चा मछुआरे को प्राप्त हो गया था। और मछुआरा भी सौभाग्यवंश वो भी निसंतान था, और मछुआरा जो है गदगद हृदय से गदगद हुआ और बच्चे को देखकर उसने बच्चे को अपने घर लेके गया और अपने घर में लेके उसको पाल पोस कर बड़ा किया। और पाल पोस कर बड़ा किया और बड़ा होने के बाद वो भी जो है अपने पिता के साथ में उनके काम में जो है हाथ बढ़ाने लगा। धीरे धीरे वो बड़ा हो गया और बड़ा होने पे वो भी जो है नदी के किनारे मछुआरा की एक प्रकार से मछुआरा होता है ऑब्जेक्टली वो मछुआरा, तो मछुआरा और मछली पकड़ने के लिए जो है नदी के पास में चले गए हैं, मछली पकड़ने चले गए थे। तो सरोला ताल जिसको बोलते हैं, सरोला ताल, और सरोला ताल के पास में वहाँ पे कोई जगह है या कोई ताल है या नदी है, तो सरोला करके वहाँ पे एक जगह है जिसको सरोला ताल बोलते हैं। तो वहाँ पे जो है क्या है कि राजा, अब तो थोड़ा समय और ये इस तरह की भी वो फीलिंग आ गई थी और लोगों को पता लग गया था ये लड़का, और उस टाइम की बात है, कई खोज या जिसको हम मनगढ़ंत जो है बातें बोलते हैं, तो वहाँ पे पता लग गया था ये जो बच्चा इनको प्राप्त है ये किसी और नहीं राजा झालू की संतान है, जो कि जिसका कि भरण पोषण किसने किया, मछुआरे ने किया। तो वो सोन ताल के आसपास में, सरोल ताल के आसपास में वहाँ पे क्या जो होते थे उसके, वहाँ पे कई प्रकार के दुश्मनों के माध्यम से जो है उसको फिर प्रताड़ित करने लगे, प्रताड़ित किया गया। और प्रताड़ित करने पे जो है प्रताड़ित किया गया, और राजा झालू के जो विध्वंसक या जो विरोधी जो दुश्मन थे, उन्होंने जो है फिर जो है नकवा और बिछुआ, ये दो इनके जो है विरोधी थे, और इन्होंने जो है उसके साथ में क्या किया, जो हम गोरिल्ला शब्द बोलते हैं, गोरिल्ला भगवान या गोरिल्ला देवता की जो कहानी है, तो ये गोरिल्ला के जो है अपोजिट हो गए। और ये एक बार इनके बीच में आपस में जो है क्या लड़ाई हो गई थी, और लड़ाई जब हुई तो ये नकवा और बिछुआ ने जो है इन पे आत्मघाती जो है प्रहार किया, और जिससे जो है गोरिल्ला को जो है मृत्यु को, या वो चल बसे या मृत्यु को धारण कर बैठे। तो मृत्यु को वो प्राप्त हुए। तो सूरजवंश के राजा पुत्र गोरिल्ला के साथ युद्ध हुआ, तब नकवा और बिछुआ दोनों को परास्त कर डाला। तत्पश्चात गोरिल्ला देवशक्ति, यानी कि जब वो अपना यह शरीर छोड़ चुके थे, तब कई दिनों बाद फिर जो है वो फिर देव शक्ति के रूप में अवतरित हो गए थे। और जो इनके विरोधी जो थे, किनके, गोरिल्ला के, तो इन्होंने भी जब वो देव शक्ति में अवतरित हो गए तो काफ़ी जो है कई प्रकार की रोग व्याधियाँ इस तरह की जो है, जिसको हम बोलते हैं या ब्लेसिंग जिसको बोलते हैं, ब्लेसिंग का मतलब शुभ और अशुभ होता है। तो कई प्रकार के इनको जो है कष्टों का सामना भी इनके विरोधियों का करना पड़ा। और फिर जो है वहाँ पे और फिर जो मछुआरा था, जब इनके देहावसान होने के बाद जो है मछुआरे को उनके किसी प्रकार के सपने आना या कोई यादें होती है या उनका एहसास उनके साथ में हमेशा होना, तो मछुआरे ने जो है एक जगह थी जिस जगह पे उनका जो एक छोटा सा मंदिर बनाकर जो है, एक पेड़ था, पेड़ के नीचे जो है उनका एक छोटा सा मंदिर जो है मंदिर बना के, ताकि वो उनके साथ में वहाँ पे
अपने जो भी मन की बातें होती थी उनसे बात किया करते थे। तो उनका एक छोटा सा मंदिर वहाँ पे स्थापित कर दिया था। तो वहाँ पे मंदिर के पास में जो है तो उनको जो है एक प्रकार से देव शक्ति की जिस पर बात बोलते हैं देव अवतरित हो गए थे। तो वहाँ पे जो भी उनकी श्रद्धा भाव से जो भी अपने श्रद्धा भाव व्यक्त करते थे तो वो हमेशा वहाँ पे जाया करते थे। तो उनको कुछ ब्लेसिंग भी मिलती थी और उनके कुछ ऐसे कष्ट या रोग कई उन चीज़ों से उनको निजात भी मिल जाती थी। तो उसके बाद जो है उसी पेड़ के ऊपर क्या है एक घुघुती, आपने सुना होगा घुघुती की भी इसमें कहानियाँ हैं। तो घुघुती रहती थी। तो घुघुती और साथ में जो ये गौरीला देव हैं इनका भावनात्मक तौर पे आप इनके काफ़ी अच्छे भाव विचार संबंध काफ़ी अच्छा आदान भाव विचारों का आदान प्रदान होता रहता था। और एक दूसरे के सहारे वहाँ पे जो है इस तरह के जो भी हो प्रैक्टिकल रहते हैं। तो ठीक है, वो वहाँ पे जो है पेड़ के ऊपर वास करती थी। और पेड़ के ऊपर जो है एक बार जब चिड़िया घुघुती जो है अंडे उसने गर्भ धारण किया तो उसने पेड़ के ऊपर अंडे दे दिए। फिर कुछ समय बाद उसके बच्चे निकल आए। बच्चे निकल आने के बाद जब बच्चों का उसको भरण पोषण करना पड़ता था तो पहले तो वो आज़ाद थी। जब उसके बच्चे हो गए तो बच्चों के लिए उसको जो दाना चुगने के लिए उसको जो है कभी दूर तक जाना भी पड़ता था और कहीं दूर से उनके लिए दाना इस तरह का जो है उनके लिए चारा लाना पड़ता था या दाना लाना पड़ता था। तो एक बार की बात है, वहाँ पे जो उस नज़दीक में जो गांव थे वहाँ के ग्वाल बाल वहाँ पे जो है गैया अपने गाय भैंस भेड़ बकरियाँ चराने के लिए वहाँ पे आया करते थे। और एक दिन वहाँ पे पेड़ पे जो है वहाँ के जो बच्चे हैं बच्चों ने पेड़ पे चढ़ कर को जो है वहाँ पे जो घोंसला था घोंसले को तोड़ के और उसके अंदर जो बच्चे थे बच्चों को उठा के जो है लास्ट में उन्होंने जो है बच्चों को जो है बच्चे समझ के जो भी उन्होंने बच्चों को मार या बच्चे मर गए उनके माध्यम से उनके द्वारा जो है बच्चे जो है घुघुती के मर गए थे। फिर घुघुती के बच्चे मरने के बाद जब घुघुती वापस जब आई तो वो रख रखाव के लिए गौरीला देवता को बोल के गई थी, हे धर्म भैया धर्म रक्षक भैया आप मैं थोड़ा चारे के लिए बाहर जा रहा हूँ और आप मेरे बच्चों की थोड़ा रेख देख कर लेना। ठीक है, तो जब वापस लौट आई तो उसको घोंसले में अपने बच्चे जब नहीं दिखाई दिए तो वो रोती बिलखती जो है चाँव 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 करके चिल्लाने लगी। और चिल्लाने लगी और रोती बिलखती। फिर जब उसने पूछा कहाँ गए तो गोरिल्ला देवता ने कह दिया, देखो ऐसा है यहाँ पे कुछ ग्वाल बाल आए थे और ग्वाल बाल जो है बच्चा खेल खेल समझ करके वो बच्चों को अपने साथ में ले गए और अब जो है आपके बच्चे जो हैं मर चुके हैं। और इस तरह का जब उसको जो है अंदर से जो है आत्मघाती जिसको बोलते हैं दुख पेन यानी कि हृदय में जो पेन हुआ तो वो पेन के कारण जो है वो पेन के कारण वो जो है वहाँ पे उसको वहाँ के जो भी साथ में जो भी रहे होंगे बच्चे उनको जो है एक प्रकार से वो एक रिएक्शन उनको चली गई या हम जिसको बोलते हैं अभिश्राप शब्द बोलते हैं रिएक्शन अकॉर्डिंग टू रिएक्शन जो उनको इनके माध्यम से पेन मिला। ठीक है, तो वहाँ के जो गांव आसपास में गांव थे वहाँ के गांव में जो है लोग जो है हैजा नाम की बीमारी से वहाँ पे जो है पीड़ित हुए थे और काफ़ी महामारी थी। हैजा जब आई थी तो इस तरह की महामारी से वो ग्रसित हो गए थे पीड़ित हो गए थे। तत्पश्चात जो है कई ऐसी देव शक्तियाँ होती है जिन्होंने फिर जो है पता लगा कर बताया कि ये कहीं ना कहीं ये ऐसी बातें हैं कि जब बच्चों ने जब अक्सर बातें आती हैं तो निचोड़ निकला। तो इस तरह बाद में जो है बात हुई थी कि यहाँ पे ऐसे ऐसे करके जो है एक हमारे बच्चों के माध्यम से ऐसी ऐसी कोई कुकृत्य हो गए थे और जाने अनजाने में और जिसकी वजह से हमको ये जो है कष्ट झेलने पड़ रहे हैं। तत्पश्चात जो है वहाँ पे वो फिर वहाँ पे आके नहीं फिर जब गुप्ती ने बोला तो उसको उन्होंने ये बोला था ठीक है आपके बच्चों का जो है बदला
या आप दुखी हो गए हैं तो आप दुखी मत होइए, आपके बच्चों का बदला कुछ ना कुछ मतलब आपको जो है वो इस तरह का जो बोलते ही हैं, तो मैं बोला बदला लूँगी। तो ठीक है। और गुप्ती ने भी जब उनसे बोला तो उन्होंने बोला तथास्तु यथास्तु, जो भी है उनको आशीर्वाद, गुप्ती को आशीर्वाद दिया। फिर जब वो पीड़ित हुए फिर उसके बाद जो है वहाँ पे आके फिर जो है फिर गोरिल्ला देवता को जो है तब से जो है वो वहाँ के लोग जो हैं मानते थे। जब उन्होंने थोड़ा बहुत पूजा प्रयास इस तरह के पूजा पाठ में उनको सम्मिलित किया, फिर उनको जो है उस नामक जो भी महामारी, इस तरह की जो भी कुकृत्य या जो भी हानि, मान हानि या धन हानि जन हानि जो भी जिस तरह की हो रही थी, उससे उनको निजात मिला। तब से जो है यहाँ पे जो है गोरिल्ला देवता जी हैं, काफ़ी गोरिल्ला देवता की कहानी वहीं से शुरू होती है और वहीं से उन्होंने अपना यश जस जो है धीरे 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 करके जो है वो भी वहीं से प्रसिद्ध हो गए। प्रभाव में आकर अपने समझने की बच्चे इतना। चलिए दोस्तों, बाकी कहानी का अंत जो है यहीं तक शुरू होता है। लास्ट में वो भी जो है आपको पता ही है, आज की डेट में हमारे यहाँ देवभूमि में कई ऐसे पशु इस तरह की जो देव शक्तियाँ हमेशा विराजमान है, जिनके पास आप हम अपने कई इस तरह की या कोई देव शक्तियों यानी जिसको हम बोलते हैं छाया और या दोष धाम या इस तरह के प्रभावित शब्द जो हमारे होते हैं देवी देवता या हमारे जो है गढ़वाल की परंपरा के अनुसार, तो वो भी काफ़ी जश और यश अपने भक्तों पे सदैव कृपा करते हैं। और यदि उनका कोई किसी भी प्रकार की इस तरह की कोई प्रभावित हो तो उनको तुरंत जो है जैसे एक पैरासीटामोल की दवाई से या एक प्रकार से थोड़ी सी आपको यानी कि निजात मिल जाती है, वो भी 100% जो है निजात मिल जाती है। तो ये था मेरा एकमात्र छोटा सा अभी का प्रयास जो कि मैंने साझा किया देव शक्ति में, देवभूमि में विराजमान देव शक्तियों का व्याख्यान मैंने अपनी वाणी से, मन और हृदय की वाणी से मैंने थोड़ा बहुत आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करी। इसमें जो किसी भी प्रकार की कोई अफवाहें नहीं हैं, जो जैसी कहानियाँ थी मैंने वही कहानियाँ परंपरागत आपसे मैंने शेयर करी है। यदि इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बाकी दोस्तों, आशा करता हूँ यह कंटेंट्स या इस तरह के ये जो भी मैंने आपसे विचार शेयर करे हैं, आपको आशा करता हूँ आपको वीडियो जो है पसंद आया होगा और आप अवश्य लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। इस तरह की तमाम जो हमारे गढ़वाल का जो कल्चर है जो धीरे धीरे विलुप्ति के कगार पे है, मैं चाहता हूँ वो हमारी जो है पौराणिक जो भी हैं वो अवशेष हमारे पास आज भी हैं। इतिहास हमेशा अपने आप को जो है दोहराता है। तो मैं एक छोटी सी कोशिश प्रयास आप लोगों के साथ में सदैव इसी तरह करता रहूँगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय श्री राम, जय श्री श्याम नागराजा। चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। अगली एक और वीडियो मैं बहुत जल्दी पब्लिश करने वाला हूँ, तो उससे सुनने के लिए भी आप वीडियो की जो टाइमिंग है उसको जो आप शुरू से एट लास्ट तक अवश्य सुनें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।